प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आइए आज हम एलिय्याह के स्वर्गद्वार के विषय में देखेंगे, जो आपको दूसरा राजा उसके अध्याय 2 में मिल जाएगी। यह उस समय की बात है जब इस्राएल देश में राजा अहज्याह राज करता था और एलिय्याह को परमेश्वर स्वर्ग को उठाने वाले थे। जब यहोवा एलिय्याह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहा। तब एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? तब एलीशा ने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। तब एलिय्याह ने एलीशा से कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। तब उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए और यरीहो बस्ती भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? तब एलीशा ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। तब एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिय्याह ने अपने चादर पकड़कर ऐंठ ली और जाल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। तब एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। तब एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। तो वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रात और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रात और सवारों। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर दो भाग कर दिए। फिर एलीशा ने एलिय्याह की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिय्याह की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जाल पर मारी और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जाल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिय्याह में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। तब उन्होंने एलीशा से कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष हैं, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे। संभव है कि क्या जाने यहोवा की आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। तब एलीशा ने कहा, मत भेजो। जब उन्होंने उसको यहां तक दबाया कि वह लाजित हो गया, तब एलीशा ने कहा, भेज दो। अतः उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए और वे उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे, परंतु ना पाया। उस समय तक वह यरीहो में ठहरे रहा। अतः जब वे उसके पास लौट आए, तब एलीशा ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि मत जाओ? तो मेरे प्रिय परमेश्वर ने एलिय्याह नबी को इस प्रकार से
परमेश्वर की योजना को पूरा करने के बाद उनको स्वर्ग पर उठा लिए गए। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना अद्भुत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ देख नहीं पा रहे हैं कि एलिया जो कि वो परमेश्वर के नापी था, उसे जिंदा ही वो स्वर्ग को उठा लिए। और वही बात बताती है कि प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर फिर से तो गवाहों को भेजने वाले हैं, और इसमें हो सकता है कि परमेश्वर यही एलिया को उसमें भेजेंगे। तो मेरे प्रियो, इस कहानी से हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर महान है और परमेश्वर का कार्य अद्भुत है, और इसलिए हम इस कहानी में परमेश्वर की सामर्थ को हम देखने पाते हैं। और यहाँ एलिशा के जीवन से एक बात को हम सीख सकते हैं, जो उसने दोगुनी सामर्थ मिली। और क्यों मिलने पाया? वो इसलिए कि वह एलिया नबी को नहीं छोड़ा और हमेशा एलिया नबी को पीछा करता रहा, और उसका उठाए जाने तक वो उसकी सेवा करता रहा। और इसी कारण उसने एलिया की दोगुनी सामर्थ को प्राप्त किया। मेरे प्रिय, इसी प्रकार से परमेश्वर आज भी हमें एलिशा के समान वो परमेश्वर के सामर्थ को पाने के लिए भूखे प्यासे लोगों को देखते हैं। और जो लोग परमेश्वर के सामर्थ के लिए भूखे प्यासे होते हैं, वो इच्छा रखते हैं, उनको वो परमेश्वर अपनी सामर्थ से भरते हैं।